गुरु दक्षिणा मांगिए गुरुदेव। गुरु दक्षिणा क्या मांगू मैं तुमसे कर्ण? सब कुछ तो मैंने तुमसे ले लिया है, अब तो कुछ तुम्हें देना चाहता हूं। ये मेरा दिव्य धनुष है विजय। जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा, संसार का कोई भी योद्धा तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा कर्ण। जाओ पुत्र, जाओ, इस अभिशापित जीवन को स्वीकार करो। जन्म की पीड़ा और शाप का ताप सहकर भी तुम संसार के आकाश में सूर्य के भांति चमको। माता की मार संसार का सबसे बड़ा प्यार होता है, और गुरु का श्राप भी महादेव के प्रसाद से कम नहीं। और आपका ये श्राप, ये राधेकरण अमृत समझकर स्वीकार करेगा। इतिहासकरण का नाम स्वयं में कैसे समाहित करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात का वचन देता हूं कि आपको आपके इस शिष्य पर सदैव गर्व होगा। आज से मेरा नया जीवन प्रारंभ होता है। दिव्यास्त्रधारी कर्ण, और मैं अभिशापित सूत पुत्र भी, मैं जिसे जीवन का अधिकार नहीं मिला, और मैं जो इस अधिकार के लिए अपनी अंतिम श्वास तक लड़ूंगा, मैं राधेकर्ण। परशुराम शिष्य, हस्तिनापुर के राजगुरु, महायोद्धा प्रतापी आचार्य द्रोण पधार रहे हैं। हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र की जय हो। आपके स्वर से लगता है कि रंगभूमि कुमारों के प्रदर्शन के लिए तैयार है। जी महाराज, 105 योद्धा हस्तिनापुर के आकाश में अपने शस्त्र बल का तेज फैलाने के लिए प्रस्तुत है। और इतना नहीं महाराज, हस्तिनापुर की जनता अपने राजकुमारों के स्वागत के लिए आतुर है, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे कब आएंगे। समय आ गया है जब मेरे पुत्र अपनी योग्यता का प्रदर्शन करेंगे। समय की चाल में आहट नहीं होती महाराज, किंतु वेग की भांति वो चलता है। कल की ही बात लगती है कि नन्हे कौरव और पांडव इसी महल के आंगन में उद्दंडता करते फिरते थे, और आज
शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हैं। भाग्यशाली है भीष्म जो अपने पुत्रों का ये रूपांतरण देख सकता है। सौभाग्यशाली तो हस्तिनापुर है ताचरी, जिसे आपकी छत्र छाया मिली। निसंदेह महाराज, निसंदेह सत्य वचन। जिस राज्य के महाबली भीष्म और महाधनुर्धर द्रोण जैसे स्तंभ हो, वो राज्य सौभाग्यशाली होगा ही। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारों का यह प्रदर्शन निश्चित रूप से हस्तिनापुर को गर्वित करेगा। आनंद दुगना हो सकता है महाराज, यदि क्या शकुनी? महाराज, चपल धनुर्धर वो है जो एक बाण से 2 लक्ष्य साधे, और चतुर राजनेता वो है जो एक ही आयोजन से 2 प्रयोजन सिद्ध करे। आपका तात्पर्य क्या है गंधार नरेश? यही कि क्यों न इस प्रदर्शन को एक मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता का रूप दे दिया जाए, और कल की रंगभूमि में जो विजेता होगा उसे क्यों न युवराज घोषित कर दिया जाए महाराज। प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदियों के बीच होती है गंधार नरेश, भाइयों के बीच नहीं। इस प्रदर्शन का लक्ष्य है राजकुमारों की क्षमता को परखना, युवराज का चयन नहीं। मैं तो केवल एक सुझाव दे रहा था महामहिम, और यदि मैं भूल नहीं रहा, यदि मुझे विस्मरण नहीं हुआ है, तो स्वयं आपने ही महाराज को वचन दिया था। जिस दिन दोनों राजकुमारों ने सामर्थ्य और ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस दिन होगी प्रतिस्पर्धा, और उनकी क्षमता के आधार पर हस्तिनापुर अपना नया राजा नियुक्त करेगा। अब जब महागुरु द्रोण ने घोषणा कर ही दी है कि 105 राजकुमारों का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है, तो क्यों हस्तिनापुर को युवराज सुख से वंचित रखा जाए?